करते हैं अपना CNS को, वो बीच में रुक गया था ड्यू टू सम टेक्निकल इशू. सो फर्स्ट इज लिथियम कार्बोनेट एंड यूजेस. तो ड्रग फॉर मैनी एंड बाइपोलर डिसऑर्डर के लिए कौन कौन से ड्रग होते हैं? लिथियम कार्बोनेट यूज़ करते हैं हम. और एंटी कॉन्वुलेंट के लिए सोडियम वेलपोरेट. इसके क्लासिफिकेशन है लिथियम कार्बोनेट. और एंटी कॉन्वुलेंट में सोडियम वेलपोरेट, कार्बेमेजिपिन, लेमोट्रिजिन. एंड एटिपिकल एंटीसाइकोटिक्स के अंदर ओलाजिपिन, रिजर्पिडोन, क्विंटरापिन, एनिप्रेजोल. इसमें से ओलाजिपिन याद रख लेते हैं हम, और एनिप्रेजोल याद रख सकते हैं हम. यूजेस क्या है? यूज़ लिथियम कार्बोनेट यूज एंड एडवर्स इफेक्ट. लिथियम कार्बोनेट की बात कर रहे हैं मेनली, तो ये ड्रग फॉर मैनी एंड बाइपोलर डिसऑर्डर है. यूज एज प्रोफाइलिक एजेंट फॉर बाइपोलर डिसऑर्डर. प्रोफाइलिक एजेंट की तरह यूज होती है बाइपोलर डिसऑर्डर में. डिक्रीज फ्रीक्वेंसी एंड सीवियरिटी ऑफ बोथ मस्कुलर एंड डिप्रेसिव अटैक्स, हैंस मूड स्टेप. ये मूड स्टेबलाइजर है, ये डिक्रीज करता है फ्रीक्वेंसी को ऑफ मैनिक एंड डिप्रेसिव अटैक्स को. स्लो ऑनसेट, नॉट यूज इन एक्यूट मैनिया. स्लो ऑनसेट था. ऑल्सो यूजफुल इन प्रोफाइलेक्सिस ऑफ यूनिपोलर डिप्रेशन. यूनिपोलर डिप्रेशन के प्रोफाइलेक्सिस में यूज होता है. एडवर्स इफेक्ट, नोजिया, वोमिटिंग, CNS ट्रीमर्स, एटेक्सिया. रीनल के अंदर पॉलीयूरिया, पॉलीडिप्सिया ड्यू टू इनहिबिशन ऑफ ADH सिक्रेशन. गोइटर विद हाइपोथायराइडिज्म में आकर. एक्यूट लिथियम टॉक्सिसिटी मैनिफेस्ट एज कन्फ्यूजन, कन्वुल्जन. एक्यूट कार्डियक एन्युरिज्म. लिथियम टॉक्सिसिटी मैनिफेस्ट कन्फ्यूजन कर देगा, कन्फ्यूजन कर देगा, कार्डियक एन्युरिज्म कर देगा, कोमा और डेथ भी कर सकता है. ट्रीटमेंट क्या है इसका? लिथियम स्टॉप इमीडिएटली. लिथियम को तुरंत स्टॉप किया जाएगा लिथियम टॉक्सिसिटी में. एंड इट्स सीरम लेवल एस्टिमेट. उसके सीरम लेवल को एस्टिमेट कर जाएगा. IV मैनिटोल टू प्रमोट लिथियम एक्सक्रीशन. IV मैनिटोल दिया जाएगा टू प्रमोट. IV मैनिटोल देंगे टू प्रमोट लिथियम एक्सक्रीशन. IV नॉर्मल सलाइन टू रिस्टोर सोडियम चैनल्स, प्रमोट एक्सक्रीशन ऑफ लिथियम. हेमोडायलिसिस इज इंडिकेटेड इफ सीरम लेवल ग्रेटर देन 4 मिली इक्वेंट पर लीटर. ठीक है, अगर सीरम लेवल 4 मिली इक्वेंट हो तो हेमोडायलिसिस इंडिकेटेड होगी. अब आते हैं कीटामिन. कीटामिन एक अलग क्वेश्चन आता है कीटामिन पे. जनरल एनेस्थेसिया की जो क्लासिफिकेशन है उसमें ये क्या है? कीटामिन एक स्लो एक्टिंग ड्रग से पेरेंटल रूट से दी जाती है. जनरल एनेस्थेसिया में हम इनलेशन दे सकते हैं, पेरेंटल रूट से. इनलेशन के अंदर वोलेटाइल लिक्विड आ जाते हैं, गैस आते हैं. वोलेटाइल लिक्विड के अंदर हेलोथेन, आइसोफ्लुरेन, डेसफ्लुरेन, सेवोफ्लुरेन, ईथर. गैस के अंदर नाइट्रस ऑक्साइड. पेरेंटल के अंदर इंड्यूसिंग ड्रग्स प्रोफेल, इटोमिडेट, थियोपेंटोन, मेथोहेक्सिटोन. सोलेक्टिंग ड्रग के अंदर बेंजोडाइजेपिन, कीटामिन, ओपियोइड्स, ये सब आते हैं. सोलेक्टिंग ड्रग्स पेरेंटल रूट से देते हैं. जनरल एनेस्थेसिया कीटामिन को पढ़ लेते हैं. कीटामिन प्रोड्यूस डिसोसिएटिव एनेस्थेसिया विच इज कैरेक्टराइज्ड बाय सेडेशन, एमनेशिया, मार्क्ड एनाल्जेसिया, अनरेस्पॉन्सिव टू command and decision from the surrounding. Act by blocking NMDA receptor of glutamate receptor. NMDA receptor को ब्लॉक करता है ग्लूटामेट रिसेप्टर के. और IV से दिया जाता है. अदर रूट इसके IM और ओरल और रेक्टल होता है. कीटामिन हैज़ गुड एनाल्जेसिक इफेक्ट होता है. और ब्रोंकोडायलेशन यूज इन एस्थमेटिकस. ब्रोंकोडायलेशन करता है एस्थमेटिक में होता है. सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन, हार्ट रेट, BP, कार्डियक अरेस्ट एंड स्केलेटल मसल, सबको ये इंक्रीज कर देगा सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन में. ठीक है जी. यूज्ड इन पेशेंट विद हाइपोवोलेमिया एंड वेल टॉलरेटेड बाय चिल्ड्रन. हाइपोवोलेमिया में यूज होते हैं और वेल टॉलरेटेड बाय चिल्ड्रन. ठीक है, यूज्ड इन विद हाइपोवोलेमिया एंड वेल टॉलरेटेड बाय चिल्ड्रन. साइट ऑफ एक्शन कॉर्टेक्स, सबकॉर्टिकल एरिया. कीटामिन हाईली लिपिड सोल्यूबल, रैपिडली एंटर हाईली परफ्यूज्ड ऑर्गन लाइक ब्रेन एंड लिवर. ठीक है, हाईली लिपिड सोल्यूबल होता है, रैपिड एंटर ब्रेन और लिवर के अंदर रैपिड एंटर जाता है. और आपका यूजेस क्या रहेंगे? ऑपरेशन ऑन हेड, नेक एंड फेस, ड्रेसिंग वोन्ड्स, वेल सुटेड फॉर चिल्ड्रन. अस्थमेटिक अंडरगो शॉर्ट प्रोसीजर, क्योंकि शॉर्ट प्रोसीजर में हो जाता है. अस्थमेटिक अंडरगो शॉर्ट प्रोसीजर. एडवर्स इफेक्ट कॉन्ट्राइंडिकेशन इन केस BP, HR, कॉन्ट्राइंडिकेशन हाइपरटेंशन और IST में कॉन्ट्राइंडिकेटेड रहता है. हाइपरटेंशन और इस्टमिक हार्ट डिजीज में, क्योंकि BP और हार्ट रेट इंक्रीज कर देगा. सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन कर रहा था, इंक्रीज इंट्राक्रैनियल प्रेशर और इंट्राक्रैनियल प्रेशर, तो कॉज इमरजेंसी डेलीरियम एंड हेलुसिनेशन. इमरजेंसी डेलीरियम और हेलुसिनेशन कर देता है. ठीक है, अब मिथेनॉल पॉइजनिंग आ जाती है. क्वेश्चन या पढ़ लेते हैं फटाफट हम. प्रीनेस्थेटिक मेडिकेशन, पेट मेडिकेशन में सेडेटिव, एंटी एग्जेटिक ड्रग, ओपियोइड दे सकते हैं हम इसमें. एंटीकोलिनर्जिक दे सकते हैं, न्यूरोलेप्टिक दे सकते हैं इसमें. गैस्ट्रिक एसिड सप्रेसेंट ड्रग दे सकते हैं इसमें. एंटीबायोटिक्स दे सकते हैं इसमें. प्रीनेस्थेटिक मेडिकेशन कौन कौन से दवा देते हैं इसमें? तो टू रिलीव एंजाइटी एंड
ठीक है। टू रिलीव एंग्जाइटी डाइजिबाम दे देंगे हम। टू रिलीव प्री एंड पोस्ट ऑपरेटिव पेन मॉर्फिन दे देंगे हम। पेथिडीन दे देंगे हम। एंटीकोलजिक दे देंगे, एंटीकोलजिक टू प्रिवेंट ब्रेडिकार्डिया एंड वेगल ब्रेडिकार्डिया एंड सेलेब्री सिक्रीशन, डिक्रीज सेलेब्री सिक्रीशन। एट्रोपिन देंगे हम, हायोसिन देंगे हम, ग्लाइकोपाइलेट देंगे हम। न्यूरोडायबिटिक्स के अंदर क्लोरापिन ट्राइफ्लोरामिन देंगे, क्लोरापिन देंगे न्यूरोडायबिटिक्स के अंदर। गैस्ट्रिक एसिड सिप्रेंडर के अंदर रेनिटिडिन, फेमोटिडिन, ओमेप्रोजोल, पेंटोप्रोजोल, ये सब देंगे। एंटीबायोटिक के अंदर मेटोक्लोप्रोमाइड, डोप्रोक्लोरामाइड, ऑन्डेसेंट्रोल, ये सब देंगे हम। ठीक है। फार्माकोलॉजिकल थेरेपी ऑफ मेथनॉल पॉइजनिंग। क्या फार्माकोलॉजिकल थेरेपी है मेथनॉल पॉइजनिंग की? मिथाइलेटेड स्पिरिट इज कंज्यूम्ड। अगर मिथाइल स्पिरिट लिक्वर एडल्टेड विद मिथाइल, लिक्वर एडल्टेड होंगे मिथाइल अल्कोहल से। मिथाइल क्या करेगा? फॉर्मेल्डेहाइड में बनेगा। फॉर्मेल्डेहाइड फॉर्मिक एसिड में, फॉर्मिक एसिड क्या करेगा? रेस्पिरेटरी डिप्रेशन करेगा, एसिडोसिस करेगा, रेटिनल डैमेज करेगा। ये अल्कोहल डायरेक्ट को मिथेनॉल से फॉर्मेल्डेहाइड में बनाया, फॉर्मेल्डेहाइड में फॉर्मिक एसिड बनाता है। फिर इधर क्या करेगा? इथेनॉल, एसिटाइल, एसिटिक एसिड। तो साइलेंट सिम्टम क्या रहेंगे? नोजिया, वोमिटिंग, एब्डोमिनल पेन, हेडेक, वर्टाइगो, कंफ्यूजन, हाइपोटेंशन। रेस्पिरेटरी डिप्रेशन हो रहा है, एसिडोसिस हो रहा है, रेटिनल डैमेज हो रहा है। ठीक है। अब आते हैं हम ट्रीटमेंट क्या है इसका मेथनॉल पॉइजनिंग का। कैप्टन डार्क रूम टू प्रोटेक्ट आइज फ्रॉम इट, क्योंकि उसमें क्या हो गया? ये हो गया ना, रेटिनल डैमेज हो गया, तो प्रोटेक्ट करनी है हमें आइज को। मेंटेन एयरवे, ब्रीदिंग, सर्कुलेशन। गैस्ट्रिक लेवेज इज डन आफ्टर एंडोक्रिनल इंक्यूबेशन। गैस्ट्रिक लेवेज पेट से कंटेंट बाहर निकाल लेंगे हम। इंट्रावेनस सोडियम बाइकार्बोनेट टू करेक्ट एसिडोसिस, प्रिवेंट रेटिनल डैमेज। इंट्रावेनस सोडियम बाइकार्बोनेट डालेंगे टू करेक्ट एसिडोसिस एंड प्रिवेंट रेटिनल डैमेज। इसी वजह से सोडियम बाइकार्बोनेट डालने के बाद आपके एसिडोसिस करेक्ट होगा, प्रिवेंट होगा रेटिनल डैमेज। इथेनॉल 10% is administered via nasogastric tube, completely block methanol for the metabolic enzyme and saturate them. फॉर्मप्रेजोल देंगे हम इसमें, फॉर्मिपिजोल देंगे। एल्कोहल डीजनरेज इनिबिटर होगा तो हमारा वो बन ही नहीं पाएगा, हमारा जो फॉर्मिक एसिड बनना था वो नहीं बन पाएगा, तो आगे वो भी नहीं होंगे सिम्टम। कैल्शियम लेवोक्रिन इज एडमिनिस्टर्ड IV टू एनहेंस मेटाबॉलिज्म ऑफ द फॉर्मेट, thereby decreasing its level. हेमोडायलिसिस करेंगे हम, इट डन प्रोमोट एक्सक्रीशन ऑफ मेथनॉल, इट्स टॉक्सिक मेटाबोलाइट्स। ठीक है जी, ये सब इसके अंदर होगा। एंड दैट्स इट फॉर दी CNS। और चलते हैं अपना आगे पढ़ेंगे और यूनिट्स।